हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। एंड फाइनली सीबीएसई ने बच्चों क्लास 12th और क्लास 10th की दोनों ही क्लासेस की जो कि डेट शीट थी बोर्ड्स के रिगार्डिंग ऑफिशियली डेट शीट वो आपकी रिलीज़ कर दी है, आउट कर दी है आपकी डेट शीट। तो डेट शीट आपकी बहुत अच्छी तरीके से रहने वाली है, काफ़ी अच्छा गैप मिला है बच्चों को पेपर्स में और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो कि बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 10th और 12th की डेट शीट्स कब आ गई। तो बेसिकली सीबीएसई ने इस बार बहुत जल्दी किया है, बहुत जल्दी आपकी डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है और डेट शीट एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से रहने वाली है, उसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम रहने वाले हैं। तो डेट शीट को एक बार अच्छे तरीके से समझ लो और इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर इसको चिपका लेना या फिर स्टेपल कर लेना कहीं पर, जिससे कि आपको बार बार डेट शीट पर करने का पड़ेगी तो पेपर्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे जब तक पेपर आपके आएंगे तब तक। ठीक है, तो ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है जो कि सीबीएसई की साइड से लिया गया ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जिसमें सीबीएसई ने तमाम चीज़ें भी बताई हैं, वो चीज़ें भी समझेंगे। साथ ही साथ 2025-26 साथ ही साथ 2025-26 2025-26 के रिगार्डिंग 2025-26 के रिगार्डिंग जो कि ऑफिशियली अपडेटेड भी कुछ भी किए। मान लीजिए सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिगार्डिंग जो आपकी ऑफिशियली है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये रिलीज़ किया था। डेट देख लीजिए 24/2/25, यानी कि 24 तारीख को, नवा महीना 2025, 24/9/2025 को ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और ये आपका सीरियल नंबर गया ऑफिशियली। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई अपडेट किया गया था चीज़ों को और डायरेक्ट चलते हैं सब्जेक्ट ट्रांसटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड क्लास 12 2026। अच्छा, एक बार मैं आउटलाइन करके बताता हूँ। ये चीज़ आपको दिख रही होगी 2026 क्लास 10 और क्लास 12 मैडम सर, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई विल बी कंडक्ट अ फॉलोइंग बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड 17 Feb 2036 टू 15 जुलाई 2026। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट कब से हो जाएंगे? 17 फरवरी से। 17 फेब से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे? ये चलेंगे आपके 15 जुलाई 2006। ठीक है, 15 जुलाई 2026 तक, क्योंकि यहाँ कंपार्टमेंट का भी टाइम आता है तो कंपार्टमेंट का टाइम पीरियड भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 to 12, एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट 12th, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 12th। इस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला के 45 लाख कैंडिडेट, यानी कि 45 लाख कैंडिडेट इस 2026 में अप्रॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। अपियरिंग 200 टोटल सब्जेक्ट है 204 सब्जेक्ट इन अक्रॉसिंग दोनों क्लासों को मिला के 24 सब्जेक्ट्स हैं और 2004 सब्जेक्ट है क्लास 10th और क्लास 12th को दोनों को मिला के। ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के टोटल इतना सब्जेक्ट्स काउंट किए गए। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी। मेन एग्जामिनेशन 10th, मेन एग्जामिनेशन 12th, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 10th। ठीक है, उसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार पीडीएफ दूंगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से इसको पढ़ लेना, प्रिंट आउट भी निकाल लेना, सीबीएसई की साइट से जा सकते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th ट्रांसक्रिप्ट डेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है, 17 का ये क्लास 10th की डेट शीट आपकी सामने आ गई, जिसमें ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक 2026। सबसे पहले मैथ्स का पेपर आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 10:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है और 1:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाता है, यानी कुल मिला के 2.5 से 3 घंटे का टाइम आपको अप्रॉक्स मिल जाता है। ठीक है, थर्सडे 3 घंटे का टाइम आपको एक्चुअली मिल जाता है। और स्टैंडर्ड बेसिक्स देख सकते हैं, आपका जो 17 फेब को डायरेक्ट 10th का जो पेपर है क्लास 10th का, वो 17 फेब को आपको कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले पेपर मैथमेटिक्स का रखा गया। बहुत टिपिकल है और स्टार्टिंग का पेपर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस पेपर के लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर 28 फरवरी को ये तमाम एग्जामिनेशन है, हेल्थ केयर, मल्टी क्लास। फिर 20 फरवरी को है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग। ठीक है, फिर 21 को इंग्लिश का है पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है इंग्लिश का। एक परसेंटेज बनाने में भी ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 या 21 फेब को 2026 को आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद मंडे 23 फेब को भी है, जिसमें एक दिन का गैप मिल रहा है जिसमें, ठीक है, फ्रेंच का। और फिर उसको 24 को आपको उर्दू, मराठी, गुजराती, मैथमेटिक्स, तेलुगु का है। 25 को देखो टाइम कितना मिला है। मेन एग्जामिनेशन आपका देखो 23 को है और उसके बाद 26 को है, 25 को है, यानी कि 23 के बाद काफ़ी अच्छा खासा गैप आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 28 को है संस्कृति वगैरह का। फिर आपका टाइम पीरियड ऑफ कोर्स सारे पेपर्स का सेम रहता है, टाइम पीरियड सारे पेपर्स का सेम रहता है। और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो हाँ, ये आ जाता है हम अपने O10 की डेट शीट आपकी ऑफिशियली खत्म हो गई है। इसमें आप बाकी के भी सब्जेक्ट देख सकते हैं। इस वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगाऊंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड करें। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं क्लास 12 की डेट शीट। ठीक है,
2026 के रिगार्डिंग। सबसे पहले 75 को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें अलग चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले इसके लिए 10th-12th के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें आपको 18 को पेपर दिया गया, वो डायरेक्ट पहले फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया था, जो कि इससे पहले 2025 के बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें भी सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया था। जब एक छोटा पेपर, लेंथी पेपर आपको सामने रख दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी राइटिंग का जो स्किल्स है, जो पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है, जिसमें वो टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है, जिसमें बच्चों को लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उसके बाद 19 को फिर इंग्लिश वगैरह का है, मंडे को फिजियोलॉजी का है, सैटरडे को आपका ये है, फ्राइडे को आपका फिजिक्स है। यानी कि 18 के बाद 19 और 20 एक दिन का गैप है, 19 तारीख का। उसके बाद डायरेक्ट फिजिक्स का पेपर है, बहुत हार्ड पेपर है। इसकी पेपर की फिजिक्स की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझें, और बाकी कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ चलेगी, वन शॉट सीरीज़, जिसमें सीरीज़ में आपको पूरा चैप्टर्स अच्छी तरीके से समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर से ऑफकोर्स 80 to 95% पेपर बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, और पेपर बनते भी हैं वहाँ से। उसके बाद 15 को 16 को ज्योग्राफी का, 17 को पेंटिंग का, 18 को आपको केमिस्ट्री, अच्छा खासा टाइम मिला है आपको। उसके बाद ये सारे पेपर्स हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह का। सैटरडे को 7 मार्च को आपका योगा का है, 9 मार्च को आपका स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छा टाइम मिला है। 10th मार्च को आपको फूड प्रोडक्ट में, 11th मार्च को हिंदूज मुस्लिम वर्ल्ड, 12th मार्च को इंग्लिश कन्वर्टली इंग्लिश को, 12 मार्च को आपका पेपर खत्म हो जाते हैं बच्चों के, और कुछ पेपर्स रह जाते हैं, तो वो आप इन डेट को दे सकते हैं। कॉमर्स वगैरह की भी डेट शीट इसमें एडेड है, तो ये डेट शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और वहाँ से इस डेट शीट को डाउनलोड कर लेना, और इस डेट शीट को फॉलो करके ही आप अपने चीज़ों को करना है, ठीक है। उसके बाद कंपार्टमेंट की भी आपको इस यहाँ सिर्फ दे दी गई है, ठीक है। तो ये सारे कंपार्टमेंट के भी है, तो कंपार्टमेंट का भी एक बार देख लेना। आई होप कि आपको ये इस वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस इस CBSE आदर्श यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें बच्चों के लिए डीपली सारी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो, रेगुलर कैंडिडेट हो, एसेंशियल रिपीट वाले कैंडिडेट हो, कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हो, सभी बच्चों के लिए वन शॉट चैनल है ये, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलती है। विद कमेंट बॉक्स भी आपके लिए रेफर किया जाता है, जिसमें आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग इसके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप उस कमेंट को सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और भी बच्चों को इस वीडियो को देखकर थोड़ा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।